नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। बात अयोध्या की। पूरे देश में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पर्व की तैयारी चल रही है। देश भर से लोग उसकी तैयारी में अयोध्या पहुंच रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अयोध्या में उस समय पहुंचे जब अयोध्या में राम मंदिर बनाने की मांग पहली बार उठी थी। जी हाँ, उस समय जिन्हें कार सेवक कहा जाता था और वो एक प्रतीकात्मक कार सेवा शुरू हुई थी। और उस दौर में नोएडा शहर से हमारे साथ ऐसे कार सेवक जुड़ रहे हैं जिन्होंने 1990 में नोएडा से अयोध्या तक की यात्रा की थी और अयोध्या में वो उन उस दौर में पहुंचे थे जब पूरा अयोध्या छावनी बना हुआ था। मैं आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ हैं सतीश तोमर जी, जिन्होंने उस समय अयोध्या की यात्रा की 1990 में, जब चारों तरफ से अयोध्या का राम जन्मभूमि पूरी तरीके से छावनी बनी हुई थी। और उस दौर में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और उन्होंने ये कहा था कि उस समय परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसे समय में बहुत सारे लोगों को आह्वान किया गया था कि वो प्रतीकात्मक कार सेवा में शामिल हों और अयोध्या पहुंचें। उन बंदिशों के दौरान कुछ ही लोग अयोध्या पहुंच पाए थे और उन्हीं में थे सतीश कुमार तोमर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत सतीश जी। आपने समय दिया हमें, और हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से आप 1990 में जब कार सेवा शुरू हुई थी, प्रतीकात्मक कार सेवा में जब शामिल होने गए थे, तो कैसे शुरू हुई थी, कैसे प्रेरणा मिली कि आपको अयोध्या जाना है? जी तोमर जी। सबसे पहले विनोद जी, हमारे अडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जी। और एक प्रकार से ये चैलेंज दे दिया कि कोई यहाँ परिंदा पैर नहीं मार सकता, कोई हम्म। आ नहीं सकता। हाँ हाँ। इस चैलेंज को हमने स्वीकार किया हम्म। और हमें लगा कि हमारा भी कोई कर्तव्य है, जी। हमारे भी राम हैं, ये हम्म। गुलामी का प्रतीक हटना चाहिए। हम्म। ऐसी भावना आई और हम्म। इसी में हमने हम्म। प्लान किया। जी। 20-25 लोग साथ में हम्म। अ, सीधे गोरखपुर का टिकट लिया दिल्ली से हाँ। और हम बांधा रेलवे स्टेशन पर, हम्म। वहाँ एक मंदिर है, वहाँ हम्म। हमको प्लान से कहा गया कि आपको वहाँ पहुँचना है। अच्छा। और हमको ये कहा गया कि हम्म। आपको न तो दिन में चलना है, न रात में चलना है, हम्म। न सड़क पे चलना है, न रेलवे की पटरी पे चलना है। हम्म। और इसी ढंग से हम लोग सुबह हम्म। सुबह चलते थे, सूरज निकलने से पहले, हम्म। और रात को दिन छिपने से पहले, दिन अच्छा। छिपने के बाद। तो हम्म। हम वहाँ स्वयं सेवकों की टोली लगी हुई थी। हम्म। एक स्थान से दूसरे गांव तक हम्म। हमें वो लोग पहुंचाते थे हम्म। और वहीं पर हम रुकते थे। हम्म। वहीं पर पूरा गांव इतनी आव भगत में था, वो ऐसे लगता था कि जैसे हम कोई राम की सेना के ही हैं। हम्म। और बिल्कुल बहुत अतिथि भाव से हम्म। वो ही मक्का के दाने नाश्ते में मिलते थे, मिर्च हम्म। की, और कुल मिला के 4 रोटी खेत हम्म। में पतेल में, हम्म। ऐसे करके एक गांव से दूसरे गांव तक, हम्म। पूरा गांव, वो कोई महिला रोटी बना रही है, कोई एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहा है। हम्म। ऐसे 8-9 दिन लगातार। एक हम्म। कंबल था, एक थैला था कंधे पर, उसके हम्म। हम लोग पैदल चलते थे पूरा। और हम्म। ऐसा लगता था सब मिलते थे, बड़ी प्रेरणा मिलती थी, कोई आसाम से, कोई राजस्थान से है, हम्म। कोई कहीं से है। हम तो हम्म। 25 लोग थे कुल मिला के। हम्म। इतना आनंदित थे और इतनी, कुल मिला के रात के 1:30 बजे सरयू नदी को हमने पार किया 9वें दिन। अच्छा। और रात के 1:30 बजे हम अयोध्या, 29 हम्म। तारीख की रात को तमाम बाधाओं को पार करके पहुंचे। हम्म। और वहीं से
फिर सवेरे वहाँ हनुमानगढ़ी में वो रात को हनुमानगढ़ी में ही रुके। वहीं से सारा प्लान हुआ कि भाई अगले दिन हमको सवेरे जाना है कार सेवा के लिए, राम जन्मभूमि परिसर पर। हाँ। तो सीधे हमको एक रामोतार शर्मा थे, उनका नेतृत्व मिला। वो नेतृत्व में हम सारी हमारी टीम बनी। सिकोवाद में वो प्रोफेसर थे। अच्छा। और हाँ, तो पूरा का पूरा जैसा हमने ये कहा, हमसे कहा गया है कि सब लोग आपके लिए आंसू गैस छोड़ी जाएगी, लाठी चार्ज होगा, सारी बातें सब तैयारी होके हम लोग चले। और वो मुंह पे चूना लगाया जिससे आंसू गैस का कम प्रभाव हो उसका, बड़ा अच्छा। मस्ती के साथ। हाँ, और पुलिस की वेटिंग, पुलिस नहीं जा पूरा। तो उसमें विनोद जी हमने पूरा टैंक युद्ध बनाया, मानव श्रृंखला बना के टैंक युद्ध, उसमें ऐसे जैसे करा के फिर आगे बढ़ते थे। तो कुल मिला के ऐसे दो दिन किया। तीसरे वो प्रतीकात्मक पहले दिन हमसे जो आगे निकल गए कार सेवा, हम भी काफी आगे गए। पहले दिन का हो गई थी प्रतीकात्मक, हमारे एक झंडा फहरा दिया था ऊपर। तो फिर दूसरे दिन इसी प्रकार से जाना थे। 2 तारीख को कुल मिला के एक प्रकार से इतना नरसंहार सा हुआ, वो तो मुझ पर सुनाया नहीं जाएगा पूरा। कि उसी दिन 2 तारीख की बात है, वो शरद कोठारी राम कोठारी को खींचते हुए निकालते हुए गोली मारी गई। और पूछो मत, चारों तरफ किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, और कैसे यूं ही मेरे ही सामने 2-3 को ऐसे मारा। बस हम भी डरते डराने की तो उस समय कोई बात ही नहीं थी। उठा उठा के ले जा रहे थे सारे, अब आ रहे थे सब। कैमरामैन भी थे, गाड़ी आ रही थी करा के, जाने क्या क्या वर्णन किया जाए। मतलब मैं तो एक जगह का कर सकता हूँ, ये पूरी अयोध्या में 3-4 नहीं जगह बड़ा संघर्ष था। नहीं, जहां जहां और आप रहे, किसी के जैसे आप जैसे रहे हैं वहां, तो वहां कितने दिन रहे और उसके बाद हाँ, आपको आपको भी भेजा गया था जेल कहीं पे, या आप वहां से निकल निकल गए थे? नहीं नहीं, वो सब संघर्ष में हम शामिल थे। हम भी हाँ। जब ये वो आंसू गैस लाठी चार्ज हुआ, हम भी बेहोश हुए थे घंटे 1.5 घंटे के लिए। हमें ही नहीं पता था कि हम कहाँ पड़े हैं। हाँ। एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे कार सेवक के रूप में। हम्म। कहीं कोई वो नहीं था, हम्म। क्या कोई व्यवस्थितपन, कोई चक्कर वो नहीं था, कहाँ कौन किसके ऊपर गिर जाए, कौन किसको ले जाए, किसको क्या कर जाए, कुछ नहीं। वो हम्म। और हम्म। जैसे ही हम जब लौट के आए, फिर हनुमानगढ़ी में माननीय अशोक जी सिंघल ने मीटिंग ली, तो हनुमान चालीसा आया। उसके बाद में ये पूछा कि भाई आपके साथ जो कार सेवा में आए थे वो हम्म। सब हैं, जिनके नहीं है वो बोलें। हम्म। तो माइक पे सबने कहा कि मैं वहां से आया हूँ राजस्थान से, वह कोई कहीं उड़ीसा। तो उसमें कहा कि भाई ये नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहे, सब रो रो के बुरा हाल। कहीं को हम्म। ऐसे भी बस इधर उधर, और हम्म। कुछ ऊपर चले गए, कुछ बराबर। तो कुछ पता ही नहीं चला कैसे क्या पड़ा। तो उस घटना के बाद भी 2 दिन बाद आए, वैसे 2-3 दिन। अच्छा। बहुत वर्णन है, पूरा याद नहीं है, 30-32-33 साल हो गए हाँ। नहीं, क्या कैसे मैं बिताए। ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब यहाँ से गए थे, तो ये हाँ जी। आपको ये था कि इतनी बंदिशों के बावजूद कैसे जा रहे हैं, घर वालों ने कैसे जाने दिया उस समय? नौ, नौकरी करते थे घर वाले, हम तो हैं अलीगढ़ के, उधर से नहीं, घर वालों को नहीं बताया, बिना बताए ही गए थे। अच्छा। और आप समझो व्यवधान तो बहुत थे। हमारी ट्रेन रोक ली थी हम्म। मुरादाबाद, सब हम्म। उतार लिए थे। मैं भी पकड़ा गया था, पर बहुत मैंने कि मैं नहीं जा रहा, ये रहा मेरे साथ एक इंटर का ही लड़का था,
मैंने कहा हम तो इसकी पढ़ाई के नाम पे वैसे जा रहे हैं, ये है वो है कर करा के फिर घंटा 1.5 घंटे बाद उनकी पुलिस में रही, तब मैं निकला। व्यवधान तो बहुत आए, बहुत सारा का सारा मतलब घर वालों को तो जब लौट के आए अयोध्या तो पूरे गांव वाले इकट्ठे आए, सारा जब पता लगा सारा वो नहीं फिर तो बहुत सारी बात है उस समय तसल्ली से नहीं, सुने के बताओ बताए बताओ, तो बहुत टाइम बहुत है है हमारे पास। विनोद। हमारे पास बहुत टाइम है, नहीं बताओ किस तरीके के आपको वहां का अनुभव रहा उस दौरान, जो अयोध्या की गलियां थी वो कैसी थी उस समय, और आपको वहां का कोई बड़ी पतली गली ऐसा थी। संस्मरण याद आ रहा होगा हाँ, कोई, जो आज भी आंखों के सामने घूम रहा है, जो आपने बड़ी अभी बताया। पतली थी आई तो। और हम वहां जब उस पे शरीर हाँ। संघर्ष कर रहे थे तो नहीं जाने दे, किसी न किसी बहाने को उपसा रहे और सीधे गोली मारती थी। और हम्म। कोई वो कुछ तो उस कार से वह कूदी गई उसमें, वैसे जान चली गई कैसे, हम्म। क्या क्या बताएं, बिल्कुल मामला हम्म। अ, अ, ऐसा तो कोई है नहीं। एक बार तो हमको जब हम लौट रहे तो पूरा चारों तरफ से जो फोर्स थी उसने हम्म। पूरी पोजीशन ले ली थी हम्म। शूट करने की, मारने की, पूरा का पूरा। हम अच्छा। हजारों थे उस समय तो चारों तरफ। अच्छा। तो हाँ बिल्कुल ऐसा लगा कि ये हमारा अंतिम वो है। हम्म। हाँ, तो और भी बातें मैं तो भूल हाँ, नहीं, गया। अब अगला सवाल ये पूछ रहा हूँ कि 22 जनवरी को राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, रामलला विराजमान हो रहे हैं, तो हाँ 32 साल हाँ जी। 33 साल पुराने वो जो घटना, वो आज जो हो रहा है उसमें कितना, क्या देख रहे हैं, आपके मन में क्या भाव आ रहे हैं इस समय? भाव तो हम तो आज भी सकते हैं, कल सब अक्षत बांटे हैं, वो चावल का वितरण किया, पत्रक बांटे हैं, वो हम्म। उसका सारा कुछ न कुछ आता है तो उसमें हम्म। पूरे लगे रहते हैं, करते हैं हम्म। करा। हम्म। और ये तो बहुत ही अंदर से बहुत संतुष्टि है, बड़ी खुशी है, और लगा है कि भाई ये तो जीवन के हम्म। हमने भी कुछ किया और हमारा भी योगदान है, और ये अपने पे गर्व भी होता है। वो हम्म। कहते हैं ना, जवानी जिसकी कोई कहानी ना हो, ऐसा हम्म। अच्छा हम्म। भाव है मन के अंदर, बड़ी भारी खुशी है। हम्म। और लग रहा है कि ये तो तपस्या थी, हम्म। सफल हुई, हम्म। और खुशी खुशी है चारों तरफ। अब अब अपने उन साथियों के नाम भी बताओ जो आपके साथ थे उस दौरान, दो चार लोगों के नाम तो याद होंगे जो आपके नहीं, साथ रहे और एक उन्होंने आपका भगवान से फेरे हाथरस बंधाया। के थे। हाँ, भगवान सिंह हाथरस के थे, वो तो मरी गए थे, वो कार सेवा में शहीद ही हो गए थे। अच्छा। हाँ, हम्म। और 3 तो लोग मेरे ही सामने गोली से मार दिए गए। अच्छा। वो तो हम्म। भाई विनोद जी, वो बातें सुनी देखी और मतलब हम्म। वर्णन नहीं की जाती उसका, क्या रहा था। हम्म। और वहीं पहली बार हमने जिंदगी में आयोडेक्स मेडिक्रम पूरी ट्रक भर के देखी, जब ये अच्छा। सब घायल हो गए सारे, वो आई थी लोग कितने बड़े, अयोध्या के हम्म। अंदर पूरा ट्रक आया, हम्म। बोरी भरी पड़ी थी रोटियों से। तो हम्म। मतलब जिन क्या क्या बताएं वहां का पूरा हम्म। अ, कितना प्रेम था, कितनी वो थी, बिल्कुल लग नहीं रहा था हम्म। कि भाई मेरा या ज्यादा योगदान है। कोई हम्म। डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई प्रोफेसर है, सब हम्म। चल रहे थे कैसे। 4 रोटी मिलती थी पर वो के वही पतेल के खेत में खा ली, ईख के खेत में खा ली, उसी हम्म। में पूरी खुशी एक टाइम की, कहीं कुछ। ऐसे ही हम्म। लड़ामनी जो खोर होती है उसी हाँ। में सो जाते थे। हाँ। 8 9 दिन 9 दिन लगातार पैदल चल के हम्म। जाना, और मतलब इतनी खुशी, कोई शिकायत नहीं, किसी कैसे भी लगे कि मुझे जाना चाहिए। हम्म। अब जब हम लगभग 1.5 किलोमीटर सरयू नदी चौड़ी है, हाँ। वो न, तो उसे हम जब पार कर रहे थे तो हम्म। उसी समय पुलिस आ गई अच्छा। नाव में। तो उसे हम्म। याद था, पसीना आ रहा था, रात के हम्म। 1:30 बजे। अच्छा। 30 अक्टूबर की रात हम्म। ठंडी होती है, मतलब अक्टूबर में रात हाँ। थोड़ा
ठंडी होती है। तो हाँ। आप उस बीच में भी उसे पसीना आ रहा था विनोद जी। और कुल मिला के जैसे ही हम सई नदी पार की और अयोध्या पहुंचने वाले थे, वैसे ही पुलिस आ गई और एक अच्छा। को खांसी आ गई। ओहो। खांसी आ गई तो ललकार फिल्म में है ना, वो हम्म। मर गया पर खांसा नहीं, ऐसे ही उसने मुंह पे हम्म, हाथ रख लिया, दुखी हाँ। उतारा कर, तो खांसी बाहर नहीं निकली, नहीं सब पकड़े जाते हैं। तो अच्छा। बिल्कुल उसने खांसा नहीं और निर्विघ्न हम बिल्कुल कूद गए और चले गए आगे, बड़ी खुशी। सबने हम्म। बड़े गले मिले, दिखा। जैसे ही हम्म। प्रवेश किया तो वहां बहुत बहुत ही हम्म। अच्छा लगा तो था। नहाने जब हाँ। सरयू में रात को उतर रहे थे, तब डर नहीं लगा कि बहाव कहीं तेज होगा, कहीं कोई तैराक, सब तैराक थे? नहीं नहीं, वो तो वो उसमें थे, नाम में थे, डर अच्छा। फर वाली बात नाव नहीं थी आसानी जी। से मिल कुछ गई रात में? पैदल चले थे तो कुछ सूखे थे, तो कुछ नाव से था, तो नाव में वो नहीं थी, खुशी थी वैसे कि भाई अब तो नहीं, आने ही अब वाले। सुरक्षा की हाँ दृष्टि से नाव चल रही थी उस समय जब पुलिस लगी हुई है चारों तरफ तो? हाँ, नहीं वो आगे चल के थी पहले, हाँ। करीब हम आधा पौन किलोमीटर उसी में पैदल चल गए, मतलब हम्म। वो थी, रेत ही रेत था, उसमें पानी आगे था। अच्छा अच्छा। हम वो रास्ते से चले, हमें ये गाइडेंस थी कि हम्म। आप मेन रास्ते से नहीं जाओगे। हाँ। जैसे का है ना, खेत है तो खेत हम्म। की मेड़ से जाओगे, ये नहीं कि बाहर रोड से जा रहे हो या वैसे जा रहे हो। आप हम्म। फगडंडी से जा रहे हो वैसे कर रहे हो। तो छोटे छोटे शाम को हम बेर खाते थे, छोटी छोटी वो झरकटी आती, उसमें कांटे लग जाते थे करके, वही हाँ। नाश्ता होता करके। तो हम्म। मतलब इतनी टेक्निकल गाइडेंस थी कि आप पुलिस वालों को तो जहाँ ड्यूटी लगाई जाती है वहीं खड़े रहते, लेकिन हम्म। हम उससे दूसरे रास्ते से दूसरे उससे कर। हम्म। तो ये बताओ कि उस दौरान आपका जैसे बता रहे हो, तो सुबह एकदम से शाम तक की दिनचर्या कैसी होती थी? मतलब खाना नहाना, ये कुछ कुछ नहीं, कहीं कपड़े बदलना, कहीं किसी लोगों से कोई खाने की स्थिति क्या? 9 दिन का तो बहुत जबरदस्त सब लंबा समय सब होता है। सब सब हाँ। वो जो हम जो गोंडा से अयोध्या तक जो पैदल गए ना, पहुंचे, हाँ। उसमें आप 80-90% बड़ी गरीब गांव में है, एक हाँ। आधी घर कोई संपन्न होता। तो हाँ। नहाने का तो कोई नहीं था, तुक्का था हमारा कि भाई हाँ। अब कोई आज तो नहीं रहा, कोई बात नहीं है। कोई बड़ा गांव था तो बंदूक लहराते वो हमारी सुरक्षा करते थे, लड़के हम्म। बताते रहते थे कोई नहीं आ रहा कर रहा है, तो मौका लग जाता तो कुआ होता था ऐसे ही, हम्म। ट्यूबवेल वो होती थी, तो कभी कोई नहा लेता था, 2 एक दिन में 3 दिन में, व्यवस्थित कुछ नहीं था, तुक्का ही हम्म। था, जहां मौका लग गया और टाइम में सकारात्मक है मामला तो हम्म। कर लिया, नहीं तो वो नहीं है। हम्म। कोई शर्त नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई बात नहीं है। कभी हम्म। कभी नहा लेते थे, कभी नहीं, कभी हम्म। मिल जाता था खाने को, लेकिन खुशी थी। हम्म। वो था कि भाई कैसे भी पहुंचना है, हर हालत में करना तो कोई कोई दिन ऐसा भी होता होगा जब पूरे दिन खाना नहीं मिलता होगा कुछ भी? है। 4 रोटी मिलती थी, वही हम्म। तो 24 घंटे में ही सारा, उसी में पेठे की सब्जी सब्जी काशी फल की, और हम्म। एक टाइम तो मिल जाता था वैसे, हम्म। ऐसा वो वैसे मक्का के दाने, हम्म। मिर्च और हम्म। मूली छोटी सी, ये हम्म। एक टोकरे में हम्म। मिलती थी। हम्म। और कहीं जो लड़ामनी जो पशु जो खाते हैं उसमें हम्म। सोना होता था, अच्छा, या खोर में पटेल सोते के थे? खेत में। हम्म। हाँ, इतना सब वास्तव में बहुत गरीबी है वहाँ थी हम्म। उस समय तो, हम्म। लगभग 33 साल पहले, कोई तो कोई उसके एक आधी घर उस में। उसके बाद गौतम जी, उसको तोमर जी, उसके बाद आप अयोध्या गए हैं दोबारा? हाँ गया हूँ मैं। कब गए? मैं गया हूँ जी, मैं 99 में, उस अच्छा। यानी 9-10 साल बाद गए हाँ, फिर क्या देखा वहां पे? थे। वहाँ तो रामलला को उसी में देखा, टेंट में, और पूरा हम्म। वो सारा, कोई बहुत विशेष परिवर्तन नहीं था, हम्म। पर कुल मिला के लोग जिससे भी मिले कि जी सुन, सब आश्वस्त थे कि भाई दिन दे रहे,
पर होगा, सब होगा, सब ठीक होगा सब। हाँ जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, उसके बाद से हाँ जी। अयोध्या गए या उसके बाद आपको लग रहा है कि जब बन जाएगा जब जाएंगे, कोई संकल्प लिया था आपने? हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये लगा कि अब तो बन के तभी जाएंगे। और अब हमें लगा कि हमें कुछ निमंत्रण सा मिलेगा, लेकिन पहले अब के वीआईपीओं को दे दिया गया है ना नंबर, तो उसके बाद कुछ सूचना आ तो रही है कि हम जैसों को भी मौका मिलेगा बताने करने का, तो नहीं तो नहीं, अपनी ओर से ही जाएंगे। तो अब जब बन के वहां तैयार हो रहा है और देश भर में एक ज्वार भाटा सा एक तरीके का ज्वार है और लोगों में एक हम्म। आस्था का इस समय एक बहुत जबरदस्त वो प्रभाव है, तो ये जो पूरा रास्ता प्रशस्त हुआ है, इसमें आप जैसे लोगों की तो शुरुआत है ही है, क्योंकि जो लोग इसको तैयार करते हैं नीम की ईंट होते हैं, आप नीम की ईंट हैं और उस पर एक तैयार भव्य मंदिर तैयार हो गया, तो इसका पूरा किसको देंगे? इस तरह का जो बनकर तैयार हुआ है, इसमें इस समय जो टीम लगी हुई है, चाहे योगी है या मोदी है, तो किस तरीके से आप महसूस करते हैं? पूरा संघ परिवार को ये जो गाइडेंस विश्व हिंदू परिषद की ओर से आरसेव का ट्रस्ट का है, सबको ही है, ये प्लान के ही आधार पर सारा सब कुछ होता है। संकल्प शक्ति जो योजना बनती है, मार्गदर्शक होते हैं, पहले तो उन्हीं को जाता है। हम लोग तो सहयोगी के रूप में ही वो होते हैं। पर ये बात है कि आम इसका सबका योगदान है इसमें, नीचे से ऊपर तक संघ परिवार की बहुत विशेष वो है। आप ये समझ लो कि हमको भी कच्चा दूध कोई कोई बाल्टी में लाता था। अच्छा। भैंस में, हाँ, कभी खेत में वैसे लाता था, करता था, तो जबकि उनकी आर्थिक ऐसी स्थिति थी नहीं, तो नीचे से ऊपर तक अ, था मामला सबका। वैसे मैं भावनात्मक संघ रूप से तो परिवार को नहीं। भावनात्मक रूप से तो सब लोग अयोध्या के लोग राम जी से जुड़े ही हुए हैं। वहां तो घर घर में हाँ पहले से घट घट में राम बोलते हैं हाँ जैसे, तो वहां के लोगों के वहां का सत्कार तो आपको जब शुरू में जब गए उस दौर में ही मिला होगा कि लोग कैसे मिलते थे और क्या कहते थे। अजी साहब बिल्कुल ऐसे देखते थे कि हम जब राम की सेना है, राम के से आए, और हम्म हमें इतना वो आ भगत थी कि हम्म देख के ही बड़ा वो होते। पूरा हम्म गांव काम करता था, महिलाएं रोटी बनाती थी, हम्म और लड़के थे, वो एक स्थान से दूसरे तक, एक गांव तक हमें पहुंचाते थे। और तीसरा बड़े बूढ़े आशीर्वाद के रूप में हम्म और घूमते रहते थे गांव की तरफ। कोई हम्म एक आध बड़ा अच्छा संपन्न गांव था, वो तो पूरी हुआ की कढ़ैया ही चलती थी और बंदूक चारों तरफ से लहराता था। तो हम्म योगदान का तो मैं बहुत कायल हूँ वास्तव में। थकान हम्म उतर जाती थी एक हिसाब से कि हम्म भाई देखो हम्म कितना बड़ा वो है, जो कुछ था हम्म 100% पूरा दे रहे थे, और कहीं नहीं एक गांव से दूसरा तीसरा जन कितने गांव पड़े, हम्म क्योंकि 70-80 किलोमीटर है गोंडा हम्म से अयोध्या तक जाना। हम्म वो हम्म तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता, और उस दुख भरे वो अयोध्या वाले उसमें, हम्म तो मुझे आज भी आता है। तो मैं सीरियस आदि बात क्या ज्यादातर भूल ही जाता हूँ, बस देख आपका के बिल्कुल। बहुत बहुत आप धन्यवाद तोमर जी। आपने अयोध्या के वो संघर्षों का 9 दिन का सफर बताया जो गोंडा से अयोध्या तक गए और किस तरीके से खान पान रहा। उम्मीद है दर्शकों को ये एपिसोड हमेशा याद रहेगा कि जब जब अयोध्या पर पहली कार सेवा शुरू हुई थी उसमें सतीश तोमर जी का भी योगदान रहा, और उम्मीद है आपको जल्दी ही रामलला के दर्शन होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।